अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमें जॉइंट लेस चाहिए और कुछ हम डोरी लूप्स तैयार कर लेंगे। और लूप्स की लंबाई मैंने तकरीबन 3 इंच के करीब ली है। ठीक है, आप पूरे 3 इंच भी रख सकती हैं। तो ये मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक से तैयार की हैं और लेस भी इसी तरह से मैंने कंट्रास्ट ली है। आप लेस की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। ठीक है, और परफेक्ट डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमने बिल्कुल स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई सिंपल इस तरह से उतार लेनी है। ठीक है, अभी इसकी हमने कटिंग नहीं करनी फ्रंट और आर्म होल की। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 23 इंचज़ इसकी लंबाई है, 8.5 इंच मेरे पास इस स्लीव्स के लिए चौड़ाई है। ठीक है, आप अपने साइज़ के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई में पीसीज को कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें फोल्डिंग के लिए रखेंगे और स्लीव्स की लंबाई उतार के उसके अलावा आपने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ठीक है, अगर आप एक लेयर में लगा रहे हैं लेस को, फिर आप 1 इंच रखेंगे। अगर डबल लेयर में लगा रहे हैं तो फिर आपने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें लाजमी रखना है। ठीक है, लंबाई में, चौड़ाई में आपने बिल्कुल उतना ही रखना है जितना आपके आर्म होल की कटिंग आएगी। ठीक है, अब ये देखिए पहला निशान मैंने इसके ऊपर 4 इंच का लगाया है और ये फ्रंट साइड से हम लगा रहे हैं। दूसरा निशान भी इसी तरह हम 4 इंच पे लगाएंगे और ये दोनों निशान हम इस तरह से सीधे कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें प्लेट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो हमने 4-4 इंच के फासले पे निशान लगाए थे, इनके ऊपर हमने कटिंग कर ली है। तो ये इस तरह से हमारे स्लीव्स जो है ना 3 लेयर में कटिंग होंगे। अब इसके अंदर हम लेस फिल करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए लेस को स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और लेस की रफ साइड हमने ऊपर रखनी, यानी कि जो सीधी साइड्स हैं उनको हम दोनों को आपस में मैच करेंगे। ठीक है, और कपड़ा आप देख सकते हैं साइड से जो है आपने तकरीबन इसमें हाफ इंच लाजमी छोड़ना है। ठीक है, ताकि इसको आप जब लॉक करवाएं तो ये इजीली लॉक भी हो सके, इसलिए हाफ इंच का मार्जिन आपने ज़रूर रखना है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह हाफ इंच के मार्जिन पे निशान लगा के इसको सीधा कर लें चॉक से और फिर इसके ऊपर लेस को स्टिच कर लें, या आप अंदाजे से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसका जो सेंटर वाला कटिंग पीस था इसको हम जॉइंट करेंगे इसके साथ। लेकिन यहाँ पर आपने अपने प्रिंट का भी ख़ास ख्याल रखना है। अगर कुछ इस तरह का प्रिंट है तो आपने फ्लावर की जो रुख है ना वो आपने एक साइड पे करना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें इस तरह रख के आप चेक कर लें। ठीक है, और फिर आपने इस तरह इनको जॉइंट करना है कि आपका जो प्रिंट है ना वो भी एक ही डायरेक्शन में रहे। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा जो सेंटर वाला पीस मैं यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ, इसका भी मैंने यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा छोड़ दिया। ठीक है, दोनों तरफ से आपने हाफ हाफ इंच कपड़ा इसमें लाजमी छोड़ना है, ताकि जब आप इसको लॉक करवाएं तो ये इजीली आप फैब्रिक को लॉक भी करवा सकें। ठीक है, इसलिए आपने कम से कम इसमें हाफ इंच फैब्रिक लाजमी रखना है। ठीक है, सिलाई के मार्जिन के लिए। ये देखें 1 इंच हमारा इस लेस के साथ फैब्रिक जो है कवर हो गया। ठीक है, अब दूसरी जब लेयर हम इसके साथ स्टिच करेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा सिलाई में जब आएगा तो ये 2 इंच हमारा फैब्रिक इसके लिए बिल्कुल पूरा हो जाएगा। ठीक है, और सिलाई करने के बाद अगर थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा भी हो जाए लेस को ऐड करने के बाद तो कोई इशू नहीं है, आप उसको कटिंग के दौरान रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कम फैब्रिक होगा तो उसमें फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने लेस को इसमें काउंट नहीं करना, जितने लेयर में आप लगाएंगे उतने ही इंचेस आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब ये देखिए ये जो इसका तीसरा वाला फ्रंट का पीस था ना, इसको मैं यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से हमारी यहाँ पर लेस स्टिच हो जाएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की इसमें कोशिश की है, ताकि आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट आए और कटिंग भी आपकी आगे पीछे ना हो। अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स को हम इस तरह से आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने ये जो जॉइंट लगाए हैं ना इनको हम खोल लेंगे इस तरह से। दोनों स्लीव्स के पीस को हम इसी तरह से आयरन कर लेंगे। अब इनको हम बराबर करेंगे। ठीक है, जो लेस है हम इसको आपस में मैच रखेंगे यहाँ से। ये देखें इस तरह से हमने अपनी लेसेस को दोनों तरफ से मैच कर लेना है आपस में। और जो इसके दोनों स्लीव्स के पीस होंगे ना, अब इनकी हम आर्म होल और फ्रंट से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी समझा देती हूँ। यहाँ से जब आप साइज़ करेंगे ना तो आपने इस तरह साइज़ नहीं करना, यानी कि कंधे वाली साइड से आपने कभी भी फ्रंट साइड पर लंबाई का निशान नहीं लगाना। ठीक है,
बल्कि जो आपने डिज़ाइन तैयार किया है उसमें आप 1/2 इंच इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करें और यहाँ से लेकर ऊपर तक आपने यानी कि कंधे वाली साइड पे लेके जाना है। आर्म होल की साइड पे आपने साइज़ करना है स्लीव्स का। इससे फ्रंट साइड आपकी जो है ना डिज़ाइन की बिल्कुल बराबर रहेगी और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा यहाँ से आर्म होल वाली कटिंग से निकल जाएगा, ठीक है। और डिज़ाइन भी आपका बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखें साइड फिटिंग के लिए 1 इंच इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने लंबाई का निशान लगाया यहाँ से भी आप फोल्ड कर लें और यहाँ पर भी कट लगा लें, ठीक है। फोल्ड करके दोनों साइड से आपने कट लगाने हैं, इस तरह आपको सिलाई का भी अंदाज़ा रहेगा। अब जो हमने डोरी लूप्स तैयार किए थे इनको हम पहले पेपर के ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये भी मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं उनको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ाई में एक पेपर लिए जिसको मैंने डबल कर लिया, ठीक है, फोल्ड करके। तो इस तरह आपने 1.25 इंच की चौड़ाई के साथ इसके ऊपर एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर हमने निशान इस तरह से लगाने हैं। 1 इंच 2 पॉइंट के फासले पर ये हम निशान लगा रहे हैं। अब इसका हम सेंटर कर लेंगे और इस सेंटर के निशान से हम आगे की तरफ भी इसी के मुताबिक निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट के फासले पर। तो ये हमारे दो लूप्स हम यहाँ पर इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अब एक सीधी लाइन इसके अंदर ड्रॉ करेंगे और फिर थोड़े से फासले पर हम बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह हमारे ये सारे निशान आएंगे और पूरे पेपर के ऊपर आपने इसी तरह से निशान लगा के इसको तैयार कर लेना है। पेपर के ऊपर जो मैंने सीधी लाइन एक ड्रॉ की है वो 1.25 इंच के फासले पर है। तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर लूप्स को स्टिच करेंगे तो ये इसकी बराबर आपने रखना है ताकि आपके लूप्स की जो लंबाई है वो कम ज़्यादा ना आए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच के करीब जो है ना लूप्स की लंबाई रखी है। और डोरियों को स्टिच करने से पहले आपने इस तरह इनको फोल्ड करके देखना है। जो इसकी सिलाई वाली साइड है ना वो आपने ऊपर रखनी है इस तरह से। जब आप इसको स्टिच करेंगे ना स्लीव्स के साथ इस डिज़ाइन को, तो जो इसकी नीट साइड है वो आपकी सीधी साइड पर आएगी, सिलाइयाँ हमारी नीचे अंदर वाली जानिब चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब ये देखिए एक निशान के ऊपर मैंने डोरी को स्टिच किया है, फिर जो उसके सेंटर में था दूसरी डोरी मैंने वहाँ पर रख के स्टिच कर लिया है। और जो पहले वाली डोरी है उसको मैंने इस तरह बराबर निशान के मुताबिक रख के स्टिच कर लिया है। जो आप पेपर की चौड़ाई देख रहे हैं ना, यानी कि जो हमने 1.25 इंच के फासले पर इस पे निशान लगाया था, सीधी लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल इस पेपर के बराबर आपने लूप्स को स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल बराबर आएगा और बिल्कुल नीट आपका जो डिज़ाइन है ना ये स्टिच हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप पैटर्न को तैयार करेंगे ना तो आपको स्लीव्स के साथ अटैच करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो उस तरह आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है और ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर सारे डोरियों की जो सिलाइयाँ हैं ना वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और नीट साइड हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारे लूप्स इसी तरह से स्टिच करके दिखा रही हूँ। पूरे पेपर के ऊपर आप इसी तरह से इनको पहले तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपको सिलाई करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये देखिए इसके मुताबिक जो है ना हम सेट करते जाएंगे पेपर के मुताबिक और डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और कुछ इस तरह से हमारे ये डोरियाँ यहाँ पर स्टिच हो जाएंगी। अब सारी डोरियों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे इस पेपर के ऊपर, ठीक है। और तैयार करने के बाद हम इसको अलग अलग पीसीज में कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब इसको हम स्लीव्स के ऊपर सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की जो सीधी साइड है ना उसके ऊपर मैंने चाक से निशान डार्क कर लिए, ठीक है। ये जो आप सीधी लाइन इसके ऊपर देख रहे हैं ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। दोनों तरफ से इस तरह हमने जो फिटिंग के लिए इसमें मार्जिन रखा था वहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। और जो चौक वाला निशान है ना इसके ऊपर हमने ये डोरियों वाली जो सिलाई है ना इसको बराबर रखना है, ठीक है। ये देखें और बिल्कुल बराबर फासले के ऊपर हम इसको सेट करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच के फासले पर इनको सेट किया था। और जो साइड से फिटिंग वाली सिलाई है ना स्लीव के एक साइड पर हम ये डोरियों को बराबर रखेंगे और दूसरी साइड से हमने 1.25 इंच जो है ना इसमें गैप्स ज़रूर रखना है। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी कि इस तरह मैंने क्यों इसको रखा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक की मदद से पेपर को चिपका लिया और जो चाक वाला निशान है ना सिर्फ उसके आगे वाली साइड आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है। पूरे पेपर को आपने इसके ऊपर नहीं चिपकाना, ठीक है, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब इसको नीट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए 2 इंच ट्राउज़र के फैब्रिक की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। और बिल्कुल इस चाक वाले निशान के ऊपर हम इसको रखेंगे फोल्ड करके।
आप चाहें तो इसको आयरन की मदद से भी आप नीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बिल्कुल इसके बराबर रख के सिलाई लगा लें, ठीक है। और जो डोरियों की सिलाई है ना, बिल्कुल उसके एक पॉइंट आपने एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बढ़ा के इसको रखना है, ताकि जो हमारी सिलाई है ना डोरियों वाली, वो इसके अंदर कवर हो जाए। और इसी तरह हम अपने पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। इसी दौरान वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम पेपर को रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इस साइड पे मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इसको फिक्स किया था, ताकि इजीली हम इसको स्टिच कर सकें। अब 1 इंच की फोल्डिंग के साथ अच्छे तरीके से इसको मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया है। और जो डोरियों की सिलाई है वो आप देख सकते हैं नीचे आ गई है, और इसकी जो नीट साइड है ना, वो हमारी सीधी साइड पे आएगी स्लीव्स के ऊपर, ठीक है। और इस पट्टी के ऊपर हम बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और सेम डिज़ाइनिंग के साथ मैंने इसका दामन भी रेडी किया है। अगर आप इसकी कंप्लीट लुक देखना चाहते हैं इस ड्रेस की, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब मैं आपको इसका फुल ड्रेस भी शो करवा दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी सिलाई यहाँ पर जब लगाएंगे फिटिंग के लिए, तो इसके अंदर जो मैंने एक साइड पे फासला रखा था, तो ये देखें, जो इसकी सिलाई लगाने के बाद हमारी गुलाई में ये लूप्स बिल्कुल बराबर आएंगे, ठीक है। अगर दोनों साइड से हम इसको जोड़ के रखते, तो ये देखें, इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक आती। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश से हमारे स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सेम डिज़ाइनिंग आप इसके दामन पर भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरह से इसका दामन भी तैयार किया है। और यहाँ पर आप गलाई में भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसके जो है ना डोरियों की जो इसमें फासला है ना, बराबर आ रहा है। और ये दोनों स्लीव्स आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और कंप्लीट ड्रेस अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।